अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुज़ीन में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। इस मज़ेदार सी चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी को हम टोटली घर के मसालों से ही तैयार करेंगे। पैकेट का हम मसाला इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये घर के मसालों से ही बेहद लाजवाब और ज़बरदस्त से जायके के साथ तैयार होगी। आप इसे अपने घर की दावतों में भी तैयार कर सकते हैं और यकीन जानिए कि जो भी आपकी दावतों में इसे खाएगा आपसे इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह सकेगा। तो ये मज़ेदार सी चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी हम किस तरीके से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हमने ये ज़बरदस्त सी रेसिपी किस तरह से बनाई है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल में हमने 1 किलो चिकन के बोनलेस पीसेस लिए हैं। बहुत ज्यादा बड़े बड़े हम पीसेस नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम चिकन को मसाला लगाना है, जिसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका आप इसमें नमक डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ कप हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही बगैर पानी वाला होना चाहिए। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर देंगे। खूबसूरत से कलर के लिए हम यहाँ पर 1 टीस्पून जर्दे का रंग इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेना है। तमाम मसाले को अच्छे से चिकन में मिक्स करना ज़रूरी है। इससे चिकन का फ्लेवर बहुत ही शानदार निकल के आएगा और बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल ये हमारी चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने तमाम चिकन में मसाला अच्छे से लगा लिया है। अब हम आधे घंटे तक इसे मैरिनेट करके रख देंगे। तो जब चिकन को आधा घंटा कंप्लीट हो जाएगा, हमने पैन में ऑयल डालना है 1 टेबल स्पून और इसे हल्का सा हमने गरम कर लेना है। गरम होने के बाद हम तमाम चिकन के पीसेस जो कि हमने मैरिनेट करके रखे हुए थे, उन्हें हमने तमाम एक एक करके पैन में डाल देना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसे बहुत ही लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि इनमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए और ये जो मसाला मैरिनेशन का बाकी बचा है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। आपने देखा कि चिकन में पानी छोड़ दिया है। जो हमने इसमें दही डाली थी उसका भी कुछ पानी निकला है। तो हम यहाँ पर इसे अच्छे से ड्राई करेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि चिकन पर खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी चिकन बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी है और इसके अंदर कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा आ गया है और ये बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल सी हमारी चिकन बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे और इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। इसे अच्छे से गरम कर लेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम बहुत ही बारीक चॉप की हुई दरमियाने साइज की प्याज इसमें डालेंगे। तो प्याज को हमने लो फ्लेम पर फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये जलने लगेगी और हमें इसमें जली हुई प्याज नहीं चाहिए। बेहद सॉफ्ट और हल्की सी सुनहरी हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है और हल्की हल्की सी गोल्डन हो गई है। बस इतना ही हमने प्याज को फ्राई करना है। अब हमने 1 टेबल स्पून मजीद लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करना है और अच्छी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ फ्राई कर लेना है, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक हमने लहसुन को भी प्याज के साथ फ्राई कर लिया है। इस तरह से ग्रेवी में लहसुन की स्मेल नहीं आएगी। अब हमने 1 कप भरकर टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल करना है और इसे भी अच्छे से हमने भून लेना है, जब तक कि टमाटर का पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक हम टमाटरों के साथ इसे भूनेंगे और फिर इसके बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूं हैं। 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा हम इसमें शामिल करेंगे। साथ ही हस्बे जायका इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही खूबसूरत से कलर के लिए 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, जो कि टेस्ट में बहुत तेज नहीं होती है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर इसमें आ जाएगा। अब हमने इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि इनके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता। तो यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका
चुका है, इस पर ऑयल भी आ गया है। अब हमने जो चिकन फ्राई करके रखी हुई थी वो तमाम की तमाम इस मसाले में ऐड कर देनी है और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो जब तक हम यहाँ पर इन मसालों के साथ इन चिकन को मिक्स कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि जो मसाला मैरिनेशन का बचा हुआ था वो तमाम का तमाम मसाला हमने इस मसाले में ऐड कर देना है और थोड़ा सा पानी तकरीबन हाफ कप जितना इसी बाउल में घुमाकर जो बाकी का मसाला उसमें लगा होगा वो भी इसके साथ आ जाएगा। पानी हमने इसमें ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हमने मसाले को चिकन के साथ मिक्स कर लेना है और तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसे ढककर पकाना है मीडियम लो फ्लेम पर, ताकि तमाम चिकन में अच्छी तरह से तमाम मसाला मिक्स हो जाए और अंदर तक हमारी चिकन जूसी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो। तो अब मैं यहाँ पर इसे ढक्कन लगाकर तकरीबन 10 मिनट तक पकाऊंगी और इस दौरान हमने कोयले को भी जलने के लिए रख देना है। तो जितनी देर में हमारे 10 मिनट तक ये चिकन पकेगी इतनी ही देर में कोयला भी अच्छे से जल जाएगा। तो यहाँ पर 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है, बहुत ही शानदार सी खुशबू इसमें से आ रही है और यकीनन ये बेहद मजेदार लाजवाब सा हमारा टिक्का मसाला बनकर तैयार हुआ है। ढक्कन हटाने के बाद 1 से 2 दफा हमने स्पून को चलाना है ताकि ये देख लें कि कहीं ये चिकन लगी तो नहीं है। इसी के साथ हमने यहाँ पर हाफ कप फुल क्रीम इसमें शामिल करनी है। मैं यहाँ पर मिल्क पैक की क्रीम ले रही हूँ। आपके पास अगर क्रीम मौजूद ना हो तो आप इसमें घर पर दूध पर जो मलाई आती है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रीम मौजूद हो तो वही डालिएगा। तो क्रीम डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है ताकि क्रीम भी इक्वली तमाम मसाले में मिक्स हो जाए। अब आखिर में मजीद इसके फ्लेवर को जबरदस्ता बनाने के लिए 1 टीस्पून हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। साथ ही जबरदस्त से फ्लेवर और खुशबू के लिए 1 टीस्पून हमने इसमें मेथी इस्तेमाल की है, सूखी मेथी। और अब हमने इन दोनों चीज़ों को भी बहुत अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे इन दोनों चीज़ों के साथ भी मिक्स करेंगे ताकि गरम मसाला और मेथी का बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर हमारे इस चिकन टिक्का मसाला में आ जाए। तो अब बारी आती है इसे कोयले का धुआं लगाने की। तो यहाँ पर मैं एक स्टील की कटोरी रख रही हूँ, आप चाहें तो कोई फॉइल पीस ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जलता हुआ कोयला इस कटोरी में रख रही हूँ। 2 से 3 ड्रॉप्स हमने ऑयल के इस पर टपकाने हैं और बहुत ही जबरदस्त सा इसमें धुआं बनना शुरू हो जाएगा। तो फौरन से हमने इस पर ढक्कन लगा देना है ताकि तमाम धुआं हमारे इस मजेदार से चिकन टिक्का मसाला में आ जाए। तो जब तक कि तमाम का तमाम स्मोक हमारा इसमें खत्म नहीं हो जाता तब तक हमने इसका ढक्कन नहीं उठाना है। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसमें कोयले का भगाड़ लगाना है। तो यहाँ पर तमाम धुआं खत्म हो चुका है। अब हमने इस कटोरी को इसमें से निकाल लेना है और यकीन जानिए जैसे ही हमने इसके ऊपर से ढक्कन को हटाया बहुत ही जबरदस्त सी धुएं की, कोयले की और चिकन टिक्के के मसाले की स्मेल आनी शुरू हो गई है। बहुत ही जबरदस्त सी इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। तो और जायका तो इसका बेहद लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसे एक डिश में सर्व कर लेते हैं और ये डिनर की रेसिपी के तौर पर हमने तैयार किया है और इसे अब हमने ज़बरदस्त गरम गरम चपाती या गरम गरम तंदूरी नान के साथ सर्व करना है। ये दोनों ही चीज़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट कर रही थी और सब घर वालों को बेहद मज़ेदार और ज़बरदस्त लगी और बहुत ही पसंद की गई। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और इस बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।